शादी के बाद औरत का जीवन बदल जाता है। एक नई जिम्मेदारी, एक नए रिश्ते और एक नई पहचान। लेकिन अक्सर इसी बदलाव के बीच औरत अपनी सबसे बड़ी चीज़ खो देती है, अपनी आवाज़, अपनी फीलिंग्स। वो महसूस करती है पर बोल नहीं पाती, सोचती है पर जाहिर नहीं करती। और यही चुप्पी धीरे धीरे उसके मानसिक स्वास्थ्य को अंदर से तोड़ने लगती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमिता, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आओ जीने ज़रा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि शादीशुदा औरत के लिए अपनी फीलिंग्स दबाना क्यों ख़तरनाक है और इससे वह कैसे बाहर निकले। अगर आप भी वो महिला हैं जो कह नहीं पाती हैं, उसे दुख हुआ कि तकलीफ होगी या किसी बात से सहमति नहीं है, क्योंकि चुप रहना सिर्फ रिश्ते को नहीं बल्कि आपके मन और दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है। फीलिंग्स को दबाना एक स्ट्रेस का जाल होता है। जब औरत अपनी भावनाओं को छुपाती है तो बाहर से वो स्ट्रॉन्ग दिखती है, लेकिन अंदर से वो स्ट्रेस को जमा कर रही होती है। ये स्ट्रेस धीरे धीरे एंजाइटी, आपके और नींद की दिक्कत, चिड़चिड़ापन में बदल जाता है। सिर दर्द भी इससे होने लगता है। साइंस कहती है कि जो लोग अपनी इमोशंस को दबाते हैं उनमें डिप्रेशन और हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि एक महिला को हर बार मायके जाने पर गिल्ट फील करवाया जाता है, लेकिन वो बोलती नहीं है। धीरे धीरे उसका माइंड मान लेता है कि उसकी ज़रूरतें मायने नहीं रखती हैं और यही सेल्फ वर्थ को तोड़ देता है। चुप्पी रिश्ते को मजबूत नहीं, कमज़ोर करती है। कई महिलाएं सोचती हैं अगर मैंने अपनी बात कही तो घर में लड़ाई हो जाएगी, लेकिन सच्चाई उलट है। अनस्पोकन वर्ड्स रिश्ते में दूरी को बढ़ा देते हैं। हस्बैंड को लगता है कि सब ठीक है, जबकि वाइफ अंदर से टूट रही होती है और ये गैप कम्युनिकेशन की कमी से और बढ़ जाता है। हेल्दी रिलेशनशिप का आधार क्या होता है? हॉनेस्टी और एक्सप्रेशन। मेंटल हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है। फीलिंग्स दबाने वाली महिला अक्सर लॉयनेस महसूस करती है और इवन भीड़ में भी वह अकेलापन फील करती है। निगेटिव थॉट उसके दिमाग पर कब्जा करने लगते हैं और वह धीरे धीरे सेल्फ डाउट उसका बढ़ता जाता है कि शायद मेरी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट ही नहीं है। यही सोच डिप्रेशन और इमोशनल ब्रेकडाउन पर उसको ले जाती है। रिसर्च बताती है कि मैरिड वुमेन में डिप्रेशन की दर अनमैरिड वुमेन से ज़्यादा होती है, क्योंकि एक कारण होता है उसने अपनी आवाज़, अपनी पहचान को खो दिया है। वह कुछ भी कह नहीं पा रही है। इस पे बच्चों और परिवार पर भी असर पड़ता है। एक माँ अगर खुश नहीं है तो बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट भी प्रभावित होता है। दबा हुआ गुस्सा या उदासी इनडायरेक्टली बच्चों तक भी पहुँचती है। वो भी यही सीखते हैं कि फीलिंग्स को दबाना नॉर्मल है। इसलिए खुद को वॉइस देना खुद को जो है वॉइस देना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार की हीलिंग्स के लिए। क्यों औरतें अपनी फीलिंग्स को दबाती हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न होता है लोग क्या कहेंगे। इसका जो डर होता है ना, वो सबसे बड़ा है। बचपन से सिखाई गई वैल्यूज़ कि लड़की को सहना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, है ना। और बहुत सारी चीज़ें बचपन में पहले ही से लड़कियों के दिमाग में डाल दी जाती हैं। उन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सी लड़कियां चुप हो जाती हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाना शुरू कर देती हैं। फाइनेंशियल जो है डिपेंडेंसी क्या बात करें तो, जिससे औरत सोचती है कि उसकी बात कम इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वह कमा नहीं रही है ना। तो इसकी वजह से भी वह ऐसा सोचने लगती है। लेकिन याद रखिए, साइलेंस कभी भी सलूशन नहीं होता है। सलूशन कैसे निकालें इस चुप्पी से? तो सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। दिन में सिर्फ 5 मिनट जर्नल रखिए। आज मुझे क्या अच्छा लगा और क्या खटका, इस बारे में सोचिए। इससे क्लैरिटी आपको मिलेगी कि असल प्रॉब्लम कहाँ पे है। हेल्दी कम्युनिकेशन रखिए। पार्टनर से
शांति से बात करिए, गुस्से में नहीं। और यूज़ आई फील स्टेटमेंट, आप जो फील कर रहे हैं उसको बताइए कि मुझे बुरा लगा जब मेरी बात बीच में काट दी गई, या फिर कोई भी बात हो सकती है, उसको क्लियरली शांति से बता दीजिए। ट्रस्टेड फ्रेंड, काउंसलर या फिर वुमेन्स सपोर्ट ग्रुप से भी जुड़िए। शेयरिंग एंड हीलिंग, जहां हम शेयर करते हैं हम हील करना शुरू कर देते हैं। अपनी सेल्फ केयर को प्राथमिकता दें। मेडिटेशन, योगा, हॉबीज़ ये सिर्फ लग्जरी नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ का एक ऑक्सीजन है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, छोटा ही सही पर अपना इनकम सोर्स रखें, ये कॉन्फिडेंस और वॉइस दोनों देता है। याद रखने वाली बात क्या है कि फीलिंग्स दबाना शॉर्ट टर्म में शांति लग सकता है, कि हम अगर अपनी फीलिंग्स को दबाएंगे तो शांति रहेगी, वो कुछ समय के लिए हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके माइंड, बॉडी और रिलेशनशिप ये तीनों के लिए खतरनाक है। आप भी इंसान हैं, आपके इमोशंस उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने किसी और के हैं। तो अपनी आवाज़ को दबाना छोड़िए, क्योंकि आपकी चुप्पी आपको बीमार बना सकती है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी अच्छा फील हुआ हो तो अब वक्त है एक छोटा सा कदम उठाने का। आज से ही अपनी फीलिंग्स को लिखिए, बोलिए और जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब एक औरत मेंटली हेल्दी होती है तभी उसका परिवार सच में खुश रह सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इसे सभी अपनी महिलाएं फ्रेंड्स के पास ज़रूर पहुंचाइए जो चुपचाप अपनी बात को सह रही हैं। और याद रखिए, आपकी फीलिंग्स मायने रखती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।